देखिए प्रश्न नंबर 11 है। इसमें साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे सवाल में हमें कॉस इनवर्स सिद्ध करना है। ज़्यादातर हम इसी x को कॉस से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो मान लेंगे हम x बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ x है वहाँ cos थीटा रखेंगे। साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा, इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये साइन 2 है, रूट अंदर बाहर आके 1 बचेगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा। जब भी बाहर इनवर्स हो और उसी का त्रिकोणमितीय अनुपात हो, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, केवल बचता है 2 थीटा। तो 2 लिखा रहेगा। थीटा का मान हम निकाल चुके हैं कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा है राइट हैंड साइड। इसी प्रकार एक इसी के अथवा में था टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान ज्ञात करना। तो टेन इनवर्स 1 इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, टेन किसका मान 1 होता है तो 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है। इसके जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। इसमें क्या होता है देखिए, कास के साथ माइनस थीटा है। जब भी कास के साथ माइनस थीटा होता है तो हमेशा पाई से घट के मान आता है। इसका मान हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी साइन में माइनस थीटा, साइन कोसेक और टेन, इसमें जब माइनस आता है तो हमेशा माइनस साइन बाहर आ जाएगी बस। लेकिन जब कॉस सेक और कॉट का निकालते हैं तो ये पाई में घट के मान आता है। तो ये देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और साइन वाले में जब माइनस रहता है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बस। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बाहर था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ सूत्र प्रयोग किए हैं कॉस माइनस थीटा बराबर पाई माइनस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यही सूत्र हम यहाँ प्रयोग किए हैं। और साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है केवल माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये पाई से कब कब घटता है, जब कॉस में हो, सेक में हो और काट में हो। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात में ये पाई से घट के आता है। अब बाकी सब में यदि थीटा है तो केवल माइनस बाहर आ जाएगा बस। वही यहाँ प्रयोग किए हैं। यहाँ से हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, प्रतिलोम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल बचेगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस, इसको हम सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 मान। कॉस में किसका मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 60 को हम रेडियन लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3, फिर माइनस साइन इनवर्स 1/2 मान होता है साइन 30 को। साइन 30 को हम लिख सकते हैं रेडियन में पाई बाई 6। ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई, ये कैंसिल हो जाएंगे कॉस, केवल बचेगा माइनस पाई बाई 3। ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस पाई बाई 6। इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 12, 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 पाई, यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 पाई। यहाँ से 3 से भाग देंगे 4 पाई, यहाँ 6 से भाग देंगे 12 में 2 पाई। इसको हम 12 3 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 12 3 15, 15 में 6 घटेगा तो 9 पाई बाई
12, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, ये आएगा 3 पाई बाई 2। ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 12 है। ये दिया हुआ थे, सारणी एक दी हुई थी 4 - 3 m का मान दिया है 21, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। देखिए जब सारणी को हल करते हैं तो डायरेक्ट तिरछा गुणा तिर्यक गुणा करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पास दिया हुआ है 4 - 3 m बराबर 21। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4m, इसका इसमें करेंगे फिर बीच में माइनस लगता है, फिर इसका इसमें करेंगे तो -3m हो जाएगा बराबर 21। ये हो जाएगा 4m, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7m बराबर 21। तो 7 × 4 = 11m बराबर 21। m का मान निकाल सकते हैं 21/11। अब इसमें आते हैं। इसमें बोला है कि 3 बिंदु दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि बताइए कि संरेख। तो जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणीकृत से ही करेंगे हम। इसका क्षेत्रफल होता है, सारणी बनाएंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ लिखेंगे 1 1 1। ये होता है। अब यहाँ सबका मान दिया हुआ है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, सब मान यहाँ रखेंगे। x1 में है a, x2 में है b, x3 में है c, y1 में है b + c, इसमें है c + a, इसमें है a + b, यहाँ है 1 1 1। यहाँ तक बन जाएगा। 1/2 भी होता है यहाँ। अब चूंकि इसको हम सारणी के कुछ प्रगुण होते हैं उससे भी कर सकते हैं। देखिए यदि हम इन सबको जोड़ दें तो सब में a + b + c आ रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं c1 में c1 + c2 + c3। इन तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a + b + c, यहाँ हो जाएगा b + c + a और c + a + b। इन दोनों को क्या कर दिए हैं प्लस, ये हो जाएगा b + c, c + a + b, यहाँ से हो जाएगा 1 1 1। इतना बन जाएगा। इसको डायरेक्ट आप प्रसार करके नहीं कर सकते थे। अगर ये प्रगुण आपको नहीं लगाना है तो डायरेक्ट इसका प्रसार कर दीजिए। ए को छुपा के इसका तिरछा गुणा करेंगे, फिर बी को निकालेंगे, जैसे करते थे। इस विधि से भी हो सकता है। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, a + b + c सबसे कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा 1 1 1, b + c, c + a + b, यहाँ भी हो जाएगा 1 1 1। अब एक नियम होता है, सारणी का प्रगुण कहता है यदि किसी